पूछता है भारत? कहां गए हल्ला बोलने वाले? जो एक एक्टर मर जाए, आत्महत्या कर ले तो 3 महीने तक सारा टीवी मीडिया चलाएगा, लेकिन हाथरस की मेरी बहन के लिए कहां गए पूछता है भारत। कल हमने कहा था उसको कि कहां गया, क्यों नहीं पूछ रहा भारत, क्यों नहीं चिल्ला रहा वो भारत? कहां गए वो तमाम टीवी चैनल्स जो कंगना और सुशांत के लिए चिल्ला रहे थे? एक दलित की बेटी के लिए कहां चली गई उनकी वो जज्बा, जुनून, पत्रकारिता का? आओ, और जो हमारी महिला एंकर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आओ इस मुद्दे को उठाओ। और स्मृति ईरानी कहां गई महिला सुरक्षा की बात करने वाली? चूड़ियां भेंट कर रही थी 2012 में प्रधानमंत्री को। कहां गई आपकी चूड़ियां? आप कहां चली गई? क्या योगी आदित्यनाथ को चूड़ियां भेंट करेंगी आप? हाथरस की बेटी के साथ जो किया गया वो बेहद निंदनीय है। उसके बाद जो घटना बलरामपुर में घटी एक दलित बच्ची के साथ, वो भी उससे ज्यादा निंदनीय है, जहां पैर तोड़ दिए गए, जान से मार दिया दरिंदों ने। हाथरस में जबान काट दी गई, इज्जत लूट ली गई, जान से मरने पर मजबूर कर दिया गया। आज एक भाई अपनी बहन के इंसाफ के लिए यह बात स्पष्टता से कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी, कहां गए आपका एंटी रोमियो स्क्वाड? कहां गए आपके वो वादे कि जो भी कोई इस तरह की हरकत करेगा उसके पोस्टर लगवाएंगे? कहां आपकी गाड़ी नहीं पलटी इस बार? कहां गया आपका एनएसए जो बार बार पे एनएसए लगा देते, सरकारी गल्ले की दुकान की तरह कई बार लगा देते? कहां चली गई आपकी एनकाउंटर की स्क्वाड? इसीलिए नहीं क्योंकि जो बच्ची की इज्जत लूटी गई, हमारी बहन की, हाथरस हो या बलरामपुर हो, दोनों जगह वो दलित थी, वाल्मीकि थी, और वहां पर बलात्कारी जो थे वो उच्च जाति के थे। क्या ये तो कारण नहीं है? अगर नहीं है तो जब पूरे देश ने सवाल किया तब तक मुख्यमंत्री जी इस विषय पर ट्वीट तक करने तैयार नहीं थे। और जबरदस्ती आपने रीति रिवाज को तोड़ा है। हाथरस की बेटी की मां बार बार कह रही कि हम रीति रिवाज के जरिए अंतिम संस्कार करना चाहते थे। अंतिम संस्कार भी परिवार को नहीं करने दिया गया। जिसकी बेटी दुनिया से चली गई उसको आप सतावना तो क्या देते, उसको आप अंतिम संस्कार भी नहीं करने देते हैं। धिक्कार है ऐसी सरकार पर जहां गुंडाराज चरम सीमा पर है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री जी, हम ये मांग करते हैं कि सिर्फ 25 लाख देने से काम नहीं चलेगा। ये सुनिश्चित कीजिए कि हर समाज, हर धर्म की बेटी, चाहे वो किसी जाति की हो, चाहे दलित हो, आदिवासी हो, वाल्मीकि हो, कोरी हो, उसकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होगी। और वहां के लोकल इंस्पेक्टर और डीएम को भी उसमें पार्टी बनाया जाए, एसएसपी को खास करके, जब ही जाकर मेंटेन होगा ये। अन्यथा 4 दिन चर्चा चलती है, सब लोग भूल जाते हैं, फिर न्याय की बातें खत्म हो जाती हैं और फिर ये घटनाएं घटती रहती हैं। और ये तय किया जाए कि 6 महीने के अंदर अंदर इन गुंडों पर, इन आतंकियों पर, इन जालिमों पर, इन शैतानों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये स्पष्ट करना होगा। और मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री जी, जितनी कोशिशें आप एनकाउंटर में करते हैं, आपकी सरकार ठोको करती है, उतनी कोशिशें बलात्कारियों को रोकने के लिए कीजिए तो उत्तर प्रदेश प्रगतिशील बनेगा। और इस सब की जड़ शराब भी है। मैं कह रहा हूं, शराब बैन कीजिए। शराब से महिलाओं की इज्जत पे डाका डलता है, महिलाओं का उत्पीड़न होता है शराब से। शराब से इंसानी नुकसान भी होता है, लीवर भी खराब होता है। शराब से जब शराबी जो पैसा कमाता है उससे वो बच्चों को पढ़ाने की जगह शराब पी जाता है तो बच्चों की पढ़ाई पे भी नुकसान पहुंचता है, परिवारों का आर्थिक नुकसान भी होता है। और
जब इंसान शैतान बन जाता है, उसे पता नहीं रहता है, तो वो बहन बेटी की इज्जत और एहतराम को भूल करके उनकी इज्जतें लूटने वाला शैतान बन जाता है। उसके पीछे शराब भी एक कारण है, इसको भी तत्काल रोका जाए। और मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों ने शुरू से सबसे पहले आर्थिक मदद की और उस बहन के नाम पर एक बजट बना करके बेटियों की सुरक्षा के लिए और उसके नाम पर एक स्कूल बनाने की मांग, उसके परिवार को सरकारी नौकरी की मांग और उन गुंडों को 6 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर फांसी पर लटकाने की मांग सबसे पहले हमने पीस पार्टी ने की थी। और हमारी लड़ाई और हमारी मांग जारी रहेगी, क्योंकि याद रख लीजिए, जितने गुस्से के साथ, जितने जज्बे के साथ हमने आसिफा के मुद्दे को उठाया था अपनी बहन के, उसी तरीके से हम अपनी बहन हाथरस की बहन के लिए उठाएंगे, उसी मजबूती से हम बलरामपुर की बहन के लिए उठाएंगे। क्योंकि देश की बेटी हमारी बहन है, हमारी बेटी है। हम उसकी जात धर्म नहीं देखना चाहते। ये वो लोग हैं जिनके दिमाग में नफरत का गोबर है, जो जात धर्म देख करके आसिफा के बलात्कारियों के समर्थन में रैली निकालते हैं। और आज भी एक स्वर्ण संगठन जो है उन हाथरस के बलात्कारियों के समर्थन में खड़ा हो जाता है। हम बलात्कारियों के समर्थन में नहीं खड़े होते, बल्कि हम न्याय के लिए खड़े होते हैं, अपनी बहनों की इज्जत के लिए खड़े होते हैं, न्याय के लिए खड़े होते हैं। अगर कल कोई ब्राह्मण बहन की इज्जत पे भी कोई डाका डालेगा तो हम वही करेंगे जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने एक पंडित की बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपने सेनापति को 2 टुकड़े कर दिया था वाराणसी में। उसी पर रास्ते पर चलते हुए, न्याय के रास्ते पर चलते हुए हम लोग देश के अंदर शैतानी सोच रखने वाले और समाज की बेटियों के का उत्पीड़न करने वाले, इज्जत लूटने वाले गुंडों के खिलाफ खड़े रहेंगे। लेकिन किसने कहा था कब्र से निकाल कर रेप करने की बात? कौन कह रहा था? भूल गए ना कि वो हमारी 1 लाएंगे तो हम 100 ले जाएंगे, 1 के बदले 100 लाएंगे। किसने कहा था? आज वो लोग मिनिस्टर बने बैठे हैं। जब इस मानसिकता के लोग सरकार में होंगे तो क्या अपराधियों के, गुंडों के, शैतानों के, बलात्कारियों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? ये न्याय कैसा न्याय है कि मेरी जाति की बच्ची पर अत्याचार हो तो मैं न्याय दूं, और अगर बच्ची मेरी जाति से नीची जाति की है, दूसरे धर्म की है, तो उसको न्याय ना दूं? ये कौन सी मानसिकता है मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी, आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपकी सरकार में उत्तर प्रदेश गुंडा राज बन चुका है। बलरामपुर की घटना उससे ज्यादा झकझोर देने वाली है। दोनों पैर तोड़ दिए दलित बहन के हमारी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप धर्म का चोला ओढ़ करके अगर सरकार चलाना चाहते तो जाति का चोला मत ओढ़िए। आपसे अनुरोध है कि ये बात उठाइए कि हम अपनी बहन के साथ हैं, हाथरस की बहन के साथ है। और कहां गया वो पूछता है भारत? कहां गए हल्ला बोलने वाले? जो एक एक्टर मर जाए, आत्महत्या कर ले, तो 3 महीने तक सारा टीवी मीडिया चलाएगा, लेकिन हाथरस की मेरी बहन के लिए कहां गए पूछता है भारत। कल हमने कहा था उसको कि कहां गया, क्यों नहीं पूछ रहा भारत? क्यों नहीं चिल्ला रहा वो भारत? कहां गए वो तमाम टीवी चैनल्स जो कंगना और सुशांत के लिए चिल्ला रहे थे? एक दलित की बेटी के लिए कहां चली गई उनकी वो जज्बा, जुनून, पत्रकारिता का? आओ, और जो हमारी महिला एंकर हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आओ इस मुद्दे को उठाओ। और स्मृति ईरानी कहां गई महिला सुरक्षा की बात करने वाली? चूड़ियां भेंट कर रही थी 2012 में प्रधानमंत्री को। कहां गई आपकी चूड़ियां? आप कहां चली गई? क्या योगी आदित्यनाथ को चूड़ियां भेंट करेंगी आप? नहीं करेंगी, क्योंकि वो बच्ची दलित है। अगर वो बच्ची गुज्जर होती, जाट होती, वो बच्ची कोरी होती, पर राजभर होती, या दलित है या मुस्लिम होती, तो उसके लिए चूड़ियां आप मुख्यमंत्री को नहीं भेजेंगी। अगर वो बच्ची की जाति अपर होती तो फिर आप हो सकता है ऐसा करती। तो इसीलिए कह रहे हैं कि बलात्कारियों के धर्म और जाति ना देखो, न्याय करिए, वरना कल आपकी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जब इन शैतानों की मानसिकता को रोका नहीं जाएगा तो ये प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी। हर समाज की, हर धर्म की बेटी हमारी है और हमें उसको न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।